माँ शेरावाली की। बिजली को क्या हो गया? लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये शॉर्ट सर्किट से इतना धुआं, ये कैसे हो सकता है? जरूर बात कुछ और है। मैं भी तो देखूं ये भूत कैसा है। हे भगवान, ये अर्जुन तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर मेरी पोल खुल गई तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कमाल है, पहली बार भूत को भागते हुए देखा। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं अर्जुन। चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। दोनों की हिम्मत कैसे हुई मूर्ति की स्थापना करने की? राजेश्वरी, तुमने तो मूर्ति छोड़ दी थी। अगर गिरकर खंडित हो जाती, टूट जाती ना, तो बहुत बड़ा अपशगुन होता। फिर एक भूत का वास नहीं, हजारों भूतों का डेरा बन जाता ये घर। लगता है तुमने इतने पाप किए हैं कि माता रानी तुम्हारे हाथों से स्थापित नहीं होना चाहती। अरे क्या करने जा रही है चाची जी? आज पूजा के दिन ऐसे नारियल फेंकेंगी तो फिर से कोई अपशगुन हो जाएगा। अब देखना तुम लोग, अब मैं खुद माता रानी की इतनी श्रद्धा से पूजा करूंगी ना कि वो खुद प्रसन्न होकर खुद ब खुद भूत भगा देंगी। तुम लोगों को तो मैं बात भी देख लूंगी। भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। भगवती
हटो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे घर की बहू मेघना है। मेघना, जोत जलाओ। जी लगता है माता रानी आप लोगों के हाथों से जोत भी नहीं जलवाना चाह रही है। लगता है माता रानी आप लोगों से किसी बात से रुष्ट है। लो जी, अब तो इस घर से क्या ही भूत भागेगा। जिस घर में माता रानी स्थापित नहीं होना चाहती, पूजा नहीं करवाना चाहती, वहां से भूत भागेगा नहीं, बल्कि कुंडली मार के बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोत जलाती हूँ। भाई, तुमने माचिस के साथ में छेड़छाड़ की थी क्या? नहीं ना जी, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो भी हो रहा है माता रानी की मर्जी से हो रहा है। हे भगवान, राजेश्वरी, जब तक ये घर मेरे तौर तरीकों से चल रहा था ना, तब तक इस घर में सदा भगवान का वास था। लेकिन जब से तुम लोग आए हो ना, तब से ये घर भूतों का डेरा बन गया है। ये जो भूतों वाली हवेली है ना, तुम अपने पास ही रख लो। अरे तुम क्या निकालोगी हमें इस घर से? हम खुद ही ये भूतिया महल छोड़कर जा रहे हैं। तुम रहो अपने भूत बंगले में। ये भूत अचानक कहाँ भाग गई? क्या वो सच में भूत था जो गायब हो गया? अगर वो भूत होता तो फिर भागा क्यों? ये तो बिल्कुल वैसी ही पट्टी है जैसी उस भूत के ऊपर लिपटी हुई थी। इसका मतलब मेरा शक सही है।
मुझे लगता है कि मुझे गांव से ही ओझा को बुलाना पड़ेगा, वही इस भूत को निकालेगा बंगले से। भूत मिल गया दादी। समर तू ठीक है? देखा समर भैया, आप ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी को भूत बनकर डराने की? ये भूत वूत सब इनका ड्रामा था, कुछ नहीं था भूत वूत दादी, ये सब इनकी मिली भगत थी। समर के हाथ की पट्टी देख रही हैं आप? यही पट्टी वाला भूत बनकर घूम रहा था, यही डरा रहा था आपको। तो तुम डरा के मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी, हाँ? इसकी तो खबर मैं लेता हूं। अर्जुन जी, दूर हटो मुझसे। बहुत हो गई नौटंकी आप लोगों की। अरे रहम खाकर मैंने इनको यहाँ रहने की इजाजत क्या दे दी? इन लोगों तो हमें बेवकूफ समझ लिया। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। दफा हो जाए यहाँ से सब। राजेश्वरी, ये बच्चों का किया धरा है सारा, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब इनकी शरारत है, मैं सच में कुछ नहीं जानती। वाह दीदी वाह, क्या नाटक करती हो तुम। इस नाटक के लिए ना तुम्हें खिताब मिलना चाहिए। आधे घंटे में बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर मैं निकालूंगी। राजेश्वरी, ऐसा मत करो ना, आखिर हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। चुप रहो और निकलो यहाँ से। दादी दादी संभालिए। घर में ब्याह करके आई थी, कितने सारे सपने देखे, उन्हें पूरा किया। इस घर में मेरा परिवार बना था। ये घर मेरे लिए सिर्फ घर नहीं, मेरा पूरा संसार है। सोचा था इस घर से मेरी अर्थी जाएगी, पर लगता है नियति को कुछ और ही मंजूर है। इस घर से ऐसे जाने से तो अच्छा होता ना हार के दादाजी मुझे अपने पास बुला लेते। भाई, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, देर नहीं है, एक दिन हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। वहां की चीटी की चाल, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और बाहर निकलो। वरना मैंने बाहर ना बाउंसर बुला के रखे हैं, ऐसा धक्का देके बाहर निकालेंगे तुम लोगों को कि अपनी इज्जत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। समझ गए दादी। मुझे डराने निकले थे ना? जब सड़क पर रहना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी।
इतना गधा समझ रखा है तुम लोगों ने हमको कि एक बार तुम पर विश्वास कर लिया तो दूसरी बार तो मेरी जूती भी तुम पे विश्वास नहीं करेगी। चुपचाप बंद करो ये नौटंकी और निकलो यहाँ से। समझने की कोशिश कीजिए, हम सब यहाँ पर, हम सब ये नहीं कर रहे। छोटी दादी, लोग ऐसे नहीं मारोगे। मुझे डराना चाहते थे ना, अब मैं बताती हूँ डर क्या होता है। क्या कर रही हैं आप छोटी दादी? छोड़िए इसे। हमारा यकीन कीजिए, हम सब ये नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी वो प्यारी बहू रानी रूही, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जरूर ये सब उसी की नौटंकी है। कैसी नौटंकी दादी? दादी मैं तो बस अपना सामान लेने गई थी। भगवान, मेरे सिर पे भूत तो आ गया ना। हो ना हो दीदी, आपका ही षड्यंत्र है। राजेश्वरी, हम तुम्हारी तरह गधे नहीं हैं। मेरा मतलब है कि हम इतने भी पागल नहीं हैं कि एक बार संभल के पकड़े जाने के बाद हम दोबारा ऐसी गलती करें। दादी, गोयनकास तो सारे इधर ही हैं। फिर ये सब हरकतें कौन कर रहा है? और घर में कोई आया गया भी नहीं। अरे कोई भली आया गया ना, ये सब इन्हीं का किया धरा है। दफा हो जाए इस घर से। चलिए चलिए सब लोग। इस घर से जाने से पहले एक बार माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी करके आओ। माता रानी, हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। माता रानी, इन लोगों ने हमसे हमारा घर छीना है। हमारा दिल सच्चा और अच्छा है, पर अगर इनके दिल में कोई छल कपट नहीं है तो ये घर इनका हो जाए। और अगर ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें न्याय दिलवाइए माँ।